हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू सीबीपी वन। सीबीपी यानी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम वन, एक ऐसा सीरीज जहां पर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की मदद से कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और एक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग होने वाला है, जहां पे आप कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होंगे क्वेश्चन लगा लगा कर, ना कि कोई लेक्चर सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, बस दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा। तो आज हम पहला सीबीपी शुरू कर रहे हैं और सीबीपी वन है काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन से पहला प्रैक्टिस सेट है। अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सीबीपी कुछ और नहीं, कंसेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स हैं जो स्पेशली कोटा बेस्ड कोचिंग्स और उनके मॉड्यूल से उठाए गए हैं या उनके जैसे हैं या उनसे इंस्पायर्ड हैं और बढ़िया वो आपको कॉन्सेप्ट ग्रिप देने में मदद करते हैं। ना तो ये बहुत ज्यादा टफ है ना बहुत ज्यादा इजी है, बट लेकिन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, अ बर्ड फ्लाइज फॉर 4 सेकेंड्स। तो एक बर्ड है जो 4 सेकंड के लिए उड़ रही है, उसकी वेलोसिटी हमको दे रखी है और टाइम भी दे रखा है इन सेकंड्स में, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड, तो उसने डिस्टेंस पूछा है। तो बच्चा लोग, जब भी कभी आपको डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हो या डिस्प्लेसमेंट और वर्सेस वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछा जाए, तो बेटा सीधा सीधा हमको ध्यान होता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व। तो वीटी कर्व के अंडर का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्टेंस इज एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व, स्पीड टाइम कर्व। और हमसे पूछा गया है डिस्टेंस, हमसे पूछा गया है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर वीटी कर्व होता है और डिस्टेंस होता है एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व। तो हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, स्पीड तो दिया नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, पहले एक वीटी कर्व ड्रॉ कर लेंगे और हम जानते हैं कि वीटी कर्व में जो भी एरिया एक्स एक्सिस के बिलो होगा, जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो होगा, उसका मिरर इमेज ले लेंगे और वो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि नेगेटिव ऑफ स्पीड को के आगे अगर मॉड लगा दो तो नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड, यानी कि वेलोसिटी का मॉड ही स्पीड कहलाता है। यानी कि आप नेगेटिव कर दो, इसको ऐसे बोलना, नेगेटिव ऑफ मॉड बोलना सही नहीं रहेगा, इसको बोलना सही रहेगा कि मॉड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड। तो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि वेलोसिटी का जो मॉड होता है, जो मॉड्यूलस अगर उसका ले लें तो वही स्पीड बनता है। तो फटाफट हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, अपना ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ इक्वेशन क्या है हमारी, v इज इक्वल्स टू t माइनस 2। इसको कंपेयर किया y बराबर mx प्लस c। तो m की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू हमको 1 मिल गई और इंटरसेप्ट की वैल्यू -2 मिल गई। तो कर्व जो बन रहा होगा बेटे वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, कर्व कुछ ऐसा बन रहा होगा। यहां पर टाइम 0, यहां पर टाइम 2 और यहां पर टाइम हमने मान लिया 4। जब कर्व ऐसा बन रहा होगा तो ये पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज ले लेंगे और इस वाले एरिया का जितना भी एरिया बिलो द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है उसको पॉजिटिव ले लेंगे और ऊपर वाला एरिया ले लेंगे। तो ये एरिया प्लस ये एरिया, एरिया 1 प्लस एरिया 2 इज इक्वल्स टू आवर आंसर। यही तो डिस्टेंस बनेगा, क्योंकि नेगेटिव को भी हमने पॉजिटिव बना लिया। तो डिस्टेंस इज नथिंग बट एरिया 1 प्लस एरिया 2, दोनों एरिया का सम बनेगा। अच्छा, तो एरिया 1 निकालने का तरीका क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सिमिलर ही तरीका इसका है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले केस में हाइट h1, दूसरे केस में भी h1 और h1 दोनों बराबर हैं, तो बेस भी दोनों का बराबर है। 1/2, तो बेस 2 ले लिया और हाइट हमने 2 ले ली। सिमिलरली 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारा आंसर मिलेगा 4 मीटर। तो हमारा जो आंसर मिलने वाला है बच्चा लोग, वो मिलने वाला है 4 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि हमारा जो डिस्टेंस होगा, इट विल बी 4 मीटर। इसका आंसर 4 मीटर होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो सवाल कहता है कि कोई एक बर्ड है, अ बर्ड इज टॉसिंग फ्लाइंग टू एंड फ्रो। टॉसिंग का मतलब है कि ऐसे ऐसे चल रहा है, वो ऐसे ऐसे चल रहा है बिटवीन 2 कार्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन ए स्ट्रेट रोड। तो कोई एक स्ट्रेट रोड है इस तरीके से, उस पे 2 कार हैं, यहाँ पर कार 1 है, यहाँ पर कार 2 है। कार 1 की रफ्तार दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर और कार 2 की रफ्तार दे रखी है 17 किलोमीटर पर आवर, और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि भाई साहब जब कॉलिजन हो जाएगा तो बर्ड कितना डिस्टेंस चल चुकी होगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है
ये फाइंड करना कोलिजन कब होगा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना जहाँ दो अलग अलग बॉडीज का मोशन हो और उनमें कुछ कॉमन हो या एक्सेलरेशन कॉमन हो या कुछ भी टर्म ऐसी हो कि कुछ रिलेटिव में बनाया जा सके, तो मोशन को हमेशा रिलेटिव मोशन में ले जाना, क्वेश्चन करना रिलेटिवली इजी बन जाएगा। मिनट्स का जो क्वेश्चन है वो सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। तो सवाल कहता है कि दो कार हैं, लेट्स से दिस इज कार 1 और दिस इज कार 2, कार ए और कार बी। कार ए चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से और कार बी चल रहा है 27 किलोमीटर पर आवर से, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 36 किलोमीटर है। तो करो क्या बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप सीधा क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन में ले जाओ। तो जैसे ही क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन में ले गए तो एक कार को रोक दो, एक को रोक दो। हमने मान लिया वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी यानी वी ए माइनस वी बी, यानी बी को रुका हुआ मान लिया, बी को रुका हुआ मान लिया। इसका मतलब ये है कि अगर ये 27 से इधर जा रहा है तो इसको रोकने के लिए, इसको रिलेटिव मोशन में ले जाने के लिए 27 किलोमीटर की रफ्तार इधर देनी पड़ेगी। अगर इसको 27 इधर देनी पड़ेगी तो इसको भी 27 किलोमीटर इधर देनी पड़ेगी। तो होगा क्या, अब दो बॉडीज का मोशन सिंगल बॉडीज के मोशन में बदल गया, जिसमें एक ही रफ्तार 27 प्लस अपनी पहले खुद की 18 बन गई, ठीक है, यानी 45 किलोमीटर पर आवर बन गई। तो अब मोशन ज्यादा आसान हो गया। इस 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसको कोलाइड करने में जितना भी वक्त लगेगा वो निकाल लेंगे। तो होगा क्या, 27 इसकी स्पीड इधर थी तो इसको रोकने के लिए 27 इधर दिया। आप तो सीधा क्या किया करो, एक को रोक लिया करो और रोकने के लिए जिस डायरेक्शन में स्पीड देनी हुआ करे उसके अपोजिट में स्पीड दे देते हैं और सारी बॉडीज को स्पीड दे दिया करो, आपका आंसर खुद ब खुद बनने लगेगा। तो 27 इसको इधर दिया तो इसको भी 27 इधर देना पड़ेगा। तो अब मोशन जो हो गया, पहले वाले मोशन को अब रिप्लेस कर दिया हमने एक मोशन से। ये कार स्टेशनरी हो गई और कार इधर की तरफ चलने लगी हमारा 45 किलोमीटर पर आवर से, और दोनों के बीच की दूरी तो भैया 36 किलोमीटर है ही। तो टाइम इसको कितना लगेगा, टाइम हो जाएगा 36 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 45, इट इज नथिंग बट 0.8 आवर। तो 0.8 आवर का टाइम लगेगा कोलिजन में। अच्छा, उधर ही बर्ड कितनी रफ्तार से चल रही है, बर्ड हमारा बिंदास मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। बर्ड 36 की स्पीड से चल रही है, तो इस दौरान बर्ड चक्कर मार रही होगी। तो बर्ड ने कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, अरे भाई जितना टाइम कोलिजन को लगेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो बर्ड की रफ्तार से। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड इज नथिंग बट स्पीड ऑफ बर्ड यानी 36 किलोमीटर पर आवर इंटू 0.8 आवर। तो यही आपका आंसर है, समथिंग लाइक 28 पॉइंट आई गेस 8 आएगा, कुछ ऐसा आंसर आएगा। आप एग्जैक्टली देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए गए हैं उनका मेन जो फोकस है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे है। तो सवाल कहता है कि दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ठीक है। ए को ऊपर फेंका गया 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, बी को फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। जब भी बॉडी ऊपर फेंकी जाती है तो नीचे की तरफ जी लगता है। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में भाई कुछ कॉमन मिले, एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में कॉमन मिले, तो क्या किया करो, मोशन को रिलेटिव में ले जाया करो। तो इस क्वेश्चन को रिलेटिव में ले जाओ, देखना वन लाइनर सॉल्यूशन है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो ये बॉडी ए है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है वी ए 5 मीटर पर सेकंड से, और ये VB है, दिस इज VB, और VB ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो हम मान लेते हैं कि बच्चा लोग कि 5 मीटर पर सेकंड VA को रोक लेते हैं, तो हम निकाल लेते हैं V ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A यानी VB माइनस VA। इसका मतलब होता है कि हम A को रुका हुआ मान लेते हैं। VBA का मतलब है वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A यानी A को रुका हुआ मान लेना, और VAB का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी यानी बी को रुका हुआ मानना है, यानी कि जिसको रुका हुआ मानते हैं उसको माइनस कर लेते हैं। तो आज से ध्यान रखना कि ये मास्टर कैसे कर रहा है, ऐसे नहीं मतलब कि भाई कैसे भी ये कुछ भी किए जा रहा है।
तो ये 5 से ऊपर जा रहा था, इसको रोकने के लिए 5 मीटर पर सेकंड इधर देंगे क्योंकि हमने VBA निकाला है, ए को रुका हुआ माना है, तो 5 इसको देना पड़ेगा, तो 5 इसको भी इधर देना पड़ेगा। तो अब इन्होंने पूछा है, अब हमारा जो मोशन रिप्लेस हो गया ना, वो दो बॉडीज की बजाय ये तो रुकी हुई हो गई। अब हमारी एक बॉडी ये तो हो गई रेस्ट पर, और सिंगल बॉडी जो होगी वो हमारी चल रही होगी 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, क्योंकि 10 ऑलरेडी ऊपर था, 5 नीचे दे दिया, बचा कितना 5 मीटर पर सेकंड। तो इस हिसाब से हमारी एक बॉडी का मोशन हुआ और सेपरेशन पूछा है 1 सेकंड बाद। तो भाई डिस्टेंस क्या होता है, सिंपल है क्वेश्चन, डिस्टेंस इज नथिंग बट टाइम इनटू स्पीड, और स्पीड हमको पता है टाइम 1 है इंटू VBA, और ये 5 है, 5 मीटर पर सेकंड, यानी 5 मीटर हमारा डिस्टेंस आंसर जो हमारा आ जाएगा, 5 मीटर का सेपरेशन दोनों के बीच में रहेगा। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन को रिलेटिव में बनाना थोड़ा तो बेटर हो जाता है, और वैसे क्वेश्चन को करते तो काफी लेंदी हो जाता है। इसको तो आप 1 लाइन मार सकते हैं। अच्छा ये 5 से ऊपर जा रहा है, ये 10 से ऊपर जा रहा है, 5 को रुका हुआ मान लो, 5 नीचे दे दिया, 5 बचा, कितने सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद, 5 इंटू 1 5, दैट्स द आंसर। ऐसे निकालना होता है, ओरल मारना होता है। दिस क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, और ऐसा कहीं तो क्वेश्चन इरोडोव में दिया हुआ है, उसी का कोई अपडेटेड वर्जन है, और कई बार जेईबी इसको पूछ चुका है, मेंस ने तो पूछा है भाई ये कई बार। A car accelerates from rest at constant acceleration alpha for some time t। तो भाई कोई एक कार है, वो एक रेस्ट से एक्सेलरेट करती है सम टाइम के लिए अल्फा एक्सेलरेशन से, और वहीं डी एक्सेलरेट करती है बीटा से, और फिर रेस्ट पर आ जाती है। इफ द टाइम इलेप्सिस t सेकंड, तो टोटल टाइम दे रखा है। तो पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द कार इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड t। देखिए मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जेई से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, और इरोडोव में ऑलरेडी दिया हुआ था। तो मैं बताऊं बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फिर कार रुकी, फिर उसके बाद डी एक्सेलरेट हुई, और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तो v और t का हमको सीधा सीधा फंडा है कि v दिया गया हो, t निकालना हो, या a और v में कोई रिलेशन बना सकते हो और हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो भाई सीधा सीधा क्वेश्चन को ग्राफिकल अप्रोच से करो, बड़ा इजी बन जाता है। और इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकल अप्रोच से लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का हम VT कर्व बना लेते हैं। क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, VT कर्व बना लेते हैं। एक कार है, ये वेलोसिटी हो गई और ये Vmax हो गई, जिस मैक्सिमम रफ्तार से एक्सेलरेट कर सकता है। तो एक कार एक्सेलरेट करती है किसी टाइम, लेट से हम टाइम को t1 मान लेते हैं, एक्सेलरेशन अल्फा से, बहुत बढ़िया। तो इसकी कुछ जाके रफ्तार Vmax मैक्सिमम रफ्तार हो गई होगी। इसके बाद ये डी एक्सेलरेट करती है कुछ एक्सेलरेशन बीटा से, तो ये टाइम t2, यहां से यहां तक टाइम t2 चला होगा, वेरी गुड, यहां से यहां तक t1 चला होगा, और टोटल टाइम यानी t1 प्लस t2 हमको t दे रखा है। और हमको पता है कि एक्सेलरेशन VT ग्राफ का जो कर्व होता है दैट इज अल्फा, यानी एक्सेलरेशन होता है। तो हम क्या करेंगे कि हमको दे रखा है, पहला ऑप्शन पूछा गया है मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा गया है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी यानी Vmax, तो सीधा सीधा भाई आप जानते हो यहां पर रफ्तार Vmax हो जाएगी Vmax अपॉन t1 इज इक्वल्स टू अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू Vmax t1, तो Vmax इज इक्वल्स टू अल्फा t1। तो एक इक्वेशन तो हमको यहां से मिल गई, एक इक्वेशन तो हमको यहां से मिल गई। अच्छा, और हम सवाल में क्या जानते हैं, और हम जानते हैं सिमिलरली आगे यही वाला इक्वेशन लगाएंगे, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम बराबर एक्सेलरेशन, इस वाले पोर्शन में। तो Vmax इज इक्वल्स टू बीटा t माइनस t1, तो ये हो जाएगा Vmax इज इक्वल्स टू, अब इक्वेशन 2 हो गई, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, बराबर Vmax, दोनों साइड से Vmax मिल गया, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, यहां से मिल जाएगा अल्फा t1 बराबर बीटा t माइनस बीटा t1। तो t1 एक साइड ले जाइए, अल्फा प्लस बीटा t1 बराबर बीटा t। तो यहां से हमको t1 की वैल्यू मिल जाएगी बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो t तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है क्योंकि t इज नथिंग बट t1 प्लस t2। तो अच्छा, तो अब हमसे पूछा गया है कि Vmax क्या थी। तो Vmax हम देखिए, जो मैक्सिमम रफ्तार थी Vmax निकल के ऑलरेडी हमारी आ रही थी, पहले हम निकाल चुके थे अल्फा t1। जब अल्फा t1 आ गई थी, t1 की वैल्यू हमको पता चल गई, तो अल्फा इंटू बीटा t, अल्फा प्लस बीटा, ये आंसर हो जाएगा हमारा Vmax का। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन,
अब हमसे पूछा गया है कि भाई आप बताइए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में कुछ भी नहीं करना है यार आप लोगों को, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दोनों का एरिया निकाल दीजिए। तो पहले वाले ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस इज नथिंग बट T1, दिस इज T1, और हाइट कितना हो जाएगा V मैक्स, और अगले केस में हमारा हो जाएगा प्लस हाफ इंटू V मैक्स इंटू T2। तो V मैक्स कॉमन ले लीजिए, V मैक्स बाई 2 कॉमन लीजिए, T1 प्लस T2, और T1 प्लस T2 इज रिप्लेसेबल बाय T, और V मैक्स की वैल्यू हमको पता ही चल गई अल्फा बीटा T, अल्फा प्लस बीटा T, और T की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं कर देता हूँ, अल्फा बीटा T, अल्फा प्लस बीटा T, और यहां से मिल गया हमको अल्फा बीटा T, ये हमको वैल्यू मिला V मैक्स का अल्फा बीटा T अपॉन 2, और T1 प्लस T2 यानी T की वैल्यू हमको मिल गई है T। तो ये आंसर मिल जाएगा अल्फा बीटा T स्क्वायर 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज टू बी कवर्ड इन मिनिमम टाइम, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कैन नॉट एक्सीड इज अल्फा एंड बीटा, फाइंड द टाइम ऑफ द मोशन। अरे भाई यार कितना इजी क्वेश्चन है, सेम पुराने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको तो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस आपको हिंट दे दूंगा कि जब भी कोई स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस मिनिमम टाइम में कवर करना हो तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम रहेगा और रिटार्डेशन भी मैक्सिमम रहेगा। तो आप क्या करें, सीधा सीधा ये अल्फा बीटा की मदद से सेम पुराना वाला डिटोग्राफ कवर करें, वही क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 मान के चलें, और अल्फा बीटा जब आपको मिल जाएगा तो आपको करना क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एरिया अंडर वीटी कर्व। तो वीटी कर्व की मदद से डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, v हमको पता ही चल चुका है तो टाइम का वैल्यू हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हमको ऑलरेडी ये पूरा का पूरा दे रखा है s। तो पिछले क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस जो मिला था वो मिला था बेटे, एज इट इज रिप्लेस करें, डिस्प्लेसमेंट मिल गया था हमको अल्फा बीटा टी स्क्वायर, अल्फा या इसको मैं ये बोलूं अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा प्लस बीटा, तो ये मिल गया था हमको डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या करना है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो कुछ नहीं करना, 2s अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 2, इसका रूट ओवर ले लीजिए, ये आपका आंसर है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है, और वहां से जो टाइम का वैल्यू बन रहा होगा टोटल टाइम टी का, उसका एस की वैल्यू पुट करके सवाल में दिया हुआ है, बिल्कुल सेम तरीके से आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी इतना कोई टिपिकल नहीं था। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा तो गुड क्वेश्चन है, और फिर से वही बात सिखाता है कि क्वेश्चंस को रिलेटिव में ले जाओ, बहुत आसान बन जाएंगे। तो कहता क्या है क्वेश्चन कि भाई दो शिप्स हैं, एक तो नॉर्थ डायरेक्शन बना लो, फ्रॉम नॉर्थ टू, कोई नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, नहीं कोई साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, एंड अदर वन इज मूविंग फ्रॉम टुवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट जा रहा है। तो सबसे पहले बना लेते हैं नॉर्थ साउथ और अपना वेस्ट और ईस्ट, तो क्वेश्चन करना आसान रह जाता है। ठीक है, तो हमने बना लिया कि कोई शिप है, दो शिप हैं और दोनों 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी। तो बेटा देखें कि एक शिप जा रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी कि शिप कुछ ऐसे जा रहा है, फिलहाल शिप यहाँ है, इधर जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरा वाला जो है वो जा रहा है वेस्ट की तरफ, इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, और ये भी कितने से जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो बेटा जब भी दो अलग अलग बॉडीज का मोशन दिया गया हो तो क्या करो भाई, उसको रिलेटिव में ले जाओ और एक को रोक दो। तो हमने मान लिया इसको शिप ए और इसको मान लिया शिप बी, तो एक को रुका हुआ मान लिया, शिप ए को रुका हुआ मान लिया, तो इसको जब रोक देंगे तो रफ्तार इधर देनी पड़ेगी 40 किलोमीटर पर आवर। अरे भाई पहले कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि v
ऑफ बी ए, यानी ए को रुका हुआ मान लिया, वी बी माइनस वी ए। तो वी ए की जो रफ्तार होगी वो इसको इधर देनी होगी, तभी आपको वी बी ए मिलेगा। तो अब जो शिप होगा वो 40 उसको इधर मिल गई, बी वाले को 40 से ऑलरेडी चल रहा था, तो वो कुछ ऐसी लाइन से जा रहा होगा, यानी 45 एंगल पर जा रहा होगा। और सवाल में ये दिया गया है कि शिप्स दोनों इनिशियली ना बेटे, इनिशियली शिप्स 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने की दूरी पर है? 10 किलोमीटर की दूरी पर। तो आप लॉजिक से देखो, जब शिप ऐसे गुजर रहा होगा तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यही तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी, क्योंकि अब सिनेरियो बदल गया है। दो शिप के मोशन की बजाय एक शिप का मोशन है, एक शिप अलग डायरेक्शन से निकल रहा है, एक को रुका हुआ मान लिया है, और जिस डायरेक्शन से निकल रहा है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब ये 40 स्पीड है, ये 40 स्पीड है, दोनों स्पीड अलग है, ऑब्वियसली ये एंगल 45 होगा, दिस इज 90, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45। और ये दूरी हमको पता है 10। तो हमारा सिनेरियो कुछ बना ऐसा कि ये 45 का एंगल दिया हुआ है, ये दूरी 10 दी हुई है 10 किलोमीटर, और ये 90 है और ये 45 है। तो ये दूरी पूछी गई है, क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए भाई कुछ भी तो नहीं करना है यार, 10 sin 45, 10 sin 45, 10 sin 45 आप निकाल दीजिए। इवन 10 sin 45 इधर से निकालोगे तो कॉस निकाल लेना, 10 इंटू 1/√2 यानी कि 5√2 किलोमीटर, दैट्स योर आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक प्यारा सा सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है भाई लोग, और कहीं तो ये एक बार जेईई में इसने शायद पूछ भी लिया है। तो क्वेश्चन कहता है कोई एक पियक्कड़ है, ड्रंकार्ड इज वॉकिंग इन अ नैरो लेन, कोई एक नैरो लेन है जिसमें वो 5 स्टेप पहले फॉरवर्ड चलता है, 3 बैकवर्ड चलता है, अगेन 5 फॉरवर्ड चलता है, फिर 3 बैकवर्ड चलता है। तो ऐसे ऐसे करके वो 13 मीटर दूर पे एक गड्ढा है उसमें जाके गिर जाता है, और एक स्टेप उसका 1 मीटर का है और 1 सेकेंड एक स्टेप में लेता है। तो गड्ढे में गिरने में कितना टाइम लगा? बेटा इसको ज़्यादा ओवर स्मार्टली करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन को गलत कर दो, सिंपल काउंटिंग से करो, फटाफट हो जाएगा। तो है क्या, सबसे पहले आप 13 मीटर तक का इस तरीके से एक डिस्टेंस बना लें। तो ये 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी वैसे तो और तेजी से किया जा सकता है। 11 12 13। तो कहने का मतलब है कि वो 5 स्टेप पहले चलता है, तो उसने पहले 5 स्टेप चली, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 चली, फिर पीछे आ गया, तो टोटल जो मूवमेंट चला उसका वो 2 रहा। तो इस प्रोसेस में उसको कितने सेकंड लगे? 8। अगली बार सिमिलरली फिर से 1 2 का चलेगा, फिर से 1 2 का चलेगा, और फिर से 1 2 का चलेगा। अब जैसे ही आगे 5 बनेगा, 1 2 3 4 5, वो फटाक से गड्ढे में गिर जाएगा। तो इसमें कितना टाइम लगा? 5 आगे 3 पीछे, 8 सेकेंड्स। इसमें कितना लगा? 8 सेकेंड्स। इसमें कितना लगा? 8 सेकेंड्स। इसमें कितना लगा? 8 सेकेंड्स। तो और इन 5 स्टेप्स में लगा 5 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम हो गया 8 इंटू 4 प्लस 5 यानी 37 सेकेंड्स, क्योंकि एक स्टेप में 1 सेकेंड लग रहा है। तो दैट्स द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, और जेईई मेंस ने हाल ही में मेरे ख्याल से 23 वगैरह में या कहीं तो पूछ लिया है।